सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा 20 जून को विशाल धरना प्रदर्शन सिंचाई भवन मुख्यालय पे संपन्न हुए, जिसमें भारी मात्रा में पूरे प्रदेश के सिंचाई कर्मचारी उपस्थित हुए। हमारे संगठनों के सम्मानित पदाधिकारी एवं अध्यक्ष मंत्री, उपस्थित बहादुर साथियों, दोस्तों, कोने कोने से आप आए लोग आए हुए प्रमुख नेता कार्यालय पर धरना क्यों दिया गया, इसके बारे में हमारे कई वक्ताओं ने बताया। शासनादेश कैसे हुआ, इसके बारे में हमारे वक्ताओं ने कम बताया। जब तक कोई प्रस्ताव शासन को नहीं देते हैं, तब तक किसी प्रकार का कोई शासनादेश नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे सभी मोर्चा ने निर्णय लिया, प्रमुख अभिनेता ने जो कार्य किए हैं, इसलिए प्रमुख अभिनेता को हम घेरने का काम करेंगे, शासन को भी नहीं घेरने का काम करेंगे। प्रमुख अभिनेता ने काला कानून बना करके शासन को प्रस्तुत किया, उसी के क्रम में शासनादेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश का कर्मचारी जा चुका है और मैं प्रमुख अभिनेता से चुनौती देता हूँ, यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश का कर्मचारी अभी और जागेगा और आपकी जो विदाई होना है तो विदाई में पार्टी जुदाई होगी। आप इन कर्मचारियों को नहीं मार सकते। इन पदों को जो आप मारने का काम कर रहे हैं, वो तक की बात कर रहे हैं, ये कर्मचारी तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप जब उस पहले के अंदर जुदा हो जाएंगे, उधर घर से जुदा हो जाएंगे। इसलिए पूरा मैं अनुरोध करता हूँ, अगर 2 बजे तक वार्ता नहीं की गई तो ये समय, जैसे हमारे पदाधिकारियों का निर्णय है कि ये समय किधर ले मिलेगा, या विधानसभा की तरफ मिलेगा, माननीय सिंचाई मंत्री का आवास की तरफ मिलेगा, ये 2 बजे के बाद घोषित कर दिया जाएगा। बहादुर साथियों, बहुत हो चुका है अन्याय, बहुत हो चुका अत्याचार। हम इतने संख्या में कब है जो हमारे से पूछे कर्मचारी समिति है, संघर्ष समिति है, इनके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जो संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, वो निश्चित रूप से इस चीज की बीच में समीक्षा करेंगे और विश्लेषण करेंगे। लगभग इसकी जीत हुई है, आप लोगों से वार्ता की गई थी और ये कहा गया है कि जो उपयोगी पद है उसमें बहाल किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं कर्मचारियों की आज की जो पहल हुई प्रमुख अभियंता महोदय से, उसमें कर्मचारियों की जीत मानता हूँ, न्याय की जीत हुई है और किसानों की जीत हुई है, कर्मचारियों की जीत हुई, सिंचाई परियोजनाओं की समृद्धि के लिए एक संकल्प जो है सरकार की प्राथमिकताओं की जीत हुई है। अगर हमारे ये पद जिस तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम एक प्रस्ताव बना करके भेज रहे हैं, जिसमें हम कर्मचारियों को मृत संवर्ग जो घोषित करने वाला प्रस्ताव है, उसके स्थान पर ये मृत संवर्ग में घोषित करके मुझे और जो हमारी निरंतर सिंचन क्षमताएं बढ़ रही हैं, परियोजनाएं बढ़ रही हैं, नलकूपों का हजारों नलकूपों का सृजन हो रहा है, उसके साथ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आज तो कर्मचारियों की जीत है और कर्मचारियों में उल्लास है कि जो मैं 1 महीने से अनवरत कई चरणों में संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का प्रतिफल है कि आज हमको एक आश्वासन मिला सरकार की तरफ सकारात्मक पहल का जो पहला अवसर प्रारंभ। मैंने सभी संगठनों के समक्ष ये प्रॉमिस किया है कि उपयोगी पदों को समाप्त नहीं किया जाएगा और हम आपके साथ खड़े हैं, इतना उन्होंने प्रॉमिस किया है। और अपने प्रतिनिधि के रूप में चीफ कार्मिक, मुख्य अभियंता कार्मिक 4-6 को मंच पर भेजा था और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, आप लोगों ने सुना होगा। तो आपकी आज की दिन की बड़ी जीत मानी जा रही है? अब हमारे संघर्ष मोर्चे की जीत है, सारे संगठनों की जीत है और आम 75 जनपद के सभी सिंचाई कार्मिकों की जीत है। क्या कुछ संख्या दी है उन्होंने? कुछ संख्या हमारी आज 10,000 के ऊपर रही होगी। नहीं, जो पदों को दोबारा बहाल किया जाएगा वो उनकी हम लोग प्रयास करेंगे, परियोजनाएं बढ़ रही हैं तो पद और बढ़ाए जाए, ये प्रयास होगा। क्योंकि नए नए नलकूप लग रहे हैं तो नलकूप चालकों की संख्या बढ़नी चाहिए, सिंचाई सीचपाल बढ़ने चाहिए, चतुश्रेणी स्टाफ बढ़ना चाहिए।
वो वापस कराया जाएगा और लड़ाई लड़ी जाएगी अंत तक।